जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई रोज से बंद है और उसका असर खासकर फ्रूट इंडस्ट्री को पड़ रहा है, क्योंकि जो हाईवे बंद है उसकी वजह से कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ मंडियों से जम्मू या दिल्ली या बाकी देश के बाकी हिस्सों में जो फ्रूट जाना होता है ट्रक्स के जरिए वो नहीं जा पा रहा है। बहुत कम फ्रूट वहां से आ रहा है। मैं यहाँ पे नरवाल फ्रूट मंडी में हूँ, सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है ये, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि काम तो चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के ताजिर हैं, यहाँ के जो फ्रूट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार बहुत कम फ्रूट यहाँ पे पहुँच रहा है। और जो भी फ्रूट पहुँच रहा है, क्योंकि ट्रक्स बहुत दिनों से वहाँ पे स्ट्रैंडेड रहती हैं, तो बहुत सारा फ्रूट जो है, चाहे वो सेब हो, चाहे नाशपाती हो, चाहे बहुत सारा और जो आइटम्स हैं फ्रूट के, वो रास्ते में ही खराब हो रहे हैं, जिससे फ्रूट ग्रोवर्स को भी नुकसान हो रहा है और जो इसके साथ ट्रेडर हैं, जो इसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे लोगों का जो है एक तरह से रोजगार जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जिस तरह के हालात बने, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये जो फ्रूट है, ये सेब है, किस तरह से सड़ा हुआ फ्रूट यहाँ पे पहुंचा था मंडी में, और उसके बाद ताजरों ने इसको फेंक दिया है इस मंडी में। तो ये जो नज़ारा, ये सिर्फ यहाँ इस नरवाल फ्रूट मंडी का नहीं है, बल्कि रास्ते में भी जो ट्रक्स कई रोज से बंद है, वहाँ पे भी जो ट्रेडर हैं, जो ताजिर हैं, वो अब उस फ्रूट को जो है फेंक रहे हैं, क्योंकि वो ज़ाया हो रहा है, और उसका असर जो है इस वक्त पूरी इंडस्ट्री पे पड़ा है। जो फ्रूट इंडस्ट्री है, जिस तरह मैंने कहा, जो ग्रोवर्स हैं उनको भी, और जो उसके साथ काम करने वाले जो ताजिर हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। हालांकि इसको सियासी मुद्दा भी ये बन चुका है और कई लोग इस पर ज़बरदस्त सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रूट के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा परेशान हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जीत कुमार। जीत कुमार, आप इस फ्रूट के साथ वाबस्ता हैं, आप माल लेते हैं, तो इस बार की क्या हालत है? इस साल सर बुरी हालत है। इस साल जो रास्ते की वजह से माल में बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब जो गाड़ियां बेचारियां रास्ते में रुकी हैं उनकी बहुत कंडीशन बहुत बैड है। यहाँ पे बहुत कम फ्रूट पहुँच रहा है। मतलब 20% भी माल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे मंडी में। जो पहले माल आते थे बहुत फर्क है इस टाइम। कितनी ट्रकें दिन को आती थी पहले? जब पहले इस टाइम में इधर पूरी मंडी भरी होती, ट्रक ही ट्रक दिखते थे। अभी तो खाली पड़ी है, देख लो पूरी मंडी खाली पड़ी हुई है। तो ये बताइए कि जो यहाँ पे लोग हैं, रोजगार है, जैसे आप लोग जैसे लोगों का कितना फर्क पड़ रहा है इस बार? सर इस टाइम बहुत ज़्यादा फर्क ही है। मतलब नुकसान है, घाटे बहुत है। हर एक बंदे को घाटा ही घाटा है। लेबर वाले को, मतलब जो भी है, आड़ती हैं उनको भी घाटा ही है, आगे किसान है उनको भी घाटा है, सबको घाटा ही है। मतलब हालत ही ऐसी बनी हुई है, क्या करना है इसमें बारिशों की वजह से। मतलब ये ऊपर वाले का है, किसी के हाथ तो है नहीं है। तो चलो देखते हैं। क्योंकि अब नवरात्रा भी आती है, नवरात्रा में तो ज्यादा फ्रूट का रहता है, लेकिन जब फ्रूट ही नहीं है तो कितना मुश्किल है। और नवरात्रों फिर ज्यादा दिक्कत होगी, और ज्यादा डबल हो जाएगा, रेट भी हाई हो जाएंगे, क्योंकि जब माल ही नहीं पहुंचेगा मंडियों में तो रेट ज्यादा ही हाई होंगे। हमने यहाँ देखा बहुत सारा जो फ्रूट है उसको जाया कर दिया है, क्योंकि खराब है। ये गाड़ियों में, बीच ही गाड़ियों से जब उतार रहे हैं तब भी मतलब सड़ गया हुआ माल है, रुके हुए माल है, गाड़ियां रुकी हुई हैं, क्या करना। मतलब काफी जाम है, मतलब रास्ते बंद हैं, कहीं पसियां गिर रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार है। आप भी इसके साथ जुड़े हैं, फ्रूट के साथ, कितना नुकसान हुआ है? इस बार तो काफी नुकसान है। जिस हिसाब से बारिशें हुई हैं, रास्ते बंद हुए, उसी हिसाब से गाड़ियां काफी देर तक रुकी रही। 10-10, 15-15, 20 दिन गाड़ियां रुकी। उसी कारणवश काफी नुकसान हुआ। गाड़ियां रुकी हुई थी जो, उसके कारण काफी माल सड़ चुका है और इसी कारण बड़ा ही नुकसान हुआ है। तो ये बताइए कि जो फ्रूट का, जैसे मैंने आपको देखा यहाँ पे, यहाँ बड़ा पहले बहुत रश होता था, लेकिन हम कुछ ही ट्रक्स को यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो हालात है, बारिशें हुई हैं, बागों में ही माल खराब हो रहे हैं। कुछ हद तक बागों में पीछे माल खराब है, बारिशों के कारण माल रुका हुआ है, तोड़वाई नहीं हुई। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और गाड़ियाँ 20-20 दिन रुकी रही हाईवे पे, उसके कारण ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए माल सही समय पे यहाँ पे माल नहीं पहुँच पा रहा। जम्मू मंडी में सही समय पे माल नहीं पहुँच पा रहा। नहीं पहुँच रहा। कितने लोग हैं इस ट्रेड के साथ यहाँ पे? लगभग यहाँ पे तो 200-250 बंदा आड़ती हैं जो करते हैं ट्रेड। ऐसे तो यहीं से खरीद के माल बेचते हैं। कुछ पल्लेदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, आगे पीछे से रोजी रोटी चला रहे हैं। हाँ जी। सरकार से क्या आप चाहते हैं? सरकार से अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि यहाँ पे दिहाड़ी लगाना भी बहुत मुश्किल है।
दिहाड़ीदारों के लिए दिहाड़ी लगाना, पीछे हमारी ये हालात है। जो पीछे बैठे पूरे साल साल किसान बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके भी इस बार मुझे खासा लग नहीं रहा कि इस बार उनको कोई मुनाफा होगा। मैं सरकार से अपील करूंगी कि उनके लिए कुछ, किसानों के लिए कुछ हद तक अच्छा सोचें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। आप यहाँ क्या करते हो? मैं इधर पपीता बेचता हूँ। किस तरह के हालात हैं इस वक्त? हालात वही बारिशों की वजह से सेब का नुकसान हो रहा है। गाड़ियाँ रास्ते में रुकी हुई हैं। जो माल यहाँ पे 600 या 800 का जाना था वो 150-200 का बिक रहा है। मतलब सड़ रहा है गाड़ियों में, 8-8 दिन गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी रह रही हैं। मतलब उस वजह से नुकसान ही नुकसान है। और जो जितना सा मतलब सेब पहले आता था उतना आ भी नहीं रहा है। ट्रक बहुत कम आ रहे हैं यहाँ। बहुत कम आ रहा है। जो आ रहा है वो डैमेज आ रहा है, ख़राब सेब आ रहे हैं। 10-10 दिन गाड़ियाँ मतलब उधर खड़ी हैं रास्तों में, तो वो मतलब गाड़ियों में ही ख़राब हो रहा है सेब। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हाईवे जल्दी बंद खुलना चाहिए? जल्दी बिल्कुल। मतलब इस टाइम सीजन है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे जो ये मतलब हमारे व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, इन्होंने भी मतलब उधर एडवांस दिया होता है, इनका भी लॉस हो रहा है। अरे अगर उन्होंने 4 करोड़ लगाया तो 2-2 करोड़ का माल नहीं आता है इनका, मतलब इनको भी लॉस हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी में रास्ता साफ होना चाहिए और गाड़ियाँ जो वहाँ से लोड हों सीधी जहाँ पे आएँ जम्मू। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो ट्रेडर हैं या जो फ्रूट ग्रो यहाँ पे फ्रूट के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो फ्रूट कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ मंडियों से यहाँ पे लाते हैं और फिर यहाँ से देश के अन्य इलाकों में वो फ्रूट जाता है, तो ये जो यहाँ पे कारोबारी हैं, ये जो ताजिर हैं इस फ्रूट से जुड़े हुए जम्मू में, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि फ्रूट बहुत कम आ रहा है और जो भी आ रहा है उसमें ज़्यादातर, जिस तरह मैंने कहा, वो ख़राब होता है, उसको फिर ये फेंक देते हैं सड़कों पे। तो फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और सरकार से इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को जो है रेस्टोर किया जाना चाहिए, वार फुटिंग पे इस पर काम होना चाहिए ताकि नेशनल हाईवे खुले और जो ट्रक्स हैं, जो स्टैंडर्ड हैं या बाकी ट्रक्स हैं, वो फिर जम्मू पहुंचे इस नरवाल मंडी में या बाकी मंडियों में, और उसके बाद इनकी जो हालत है थोड़ी बहुत सुधर सकती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नरवाल फ्रूट मंडी, जम्मू।